बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलिए जी बच्चों, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 6.4। तो यहाँ पे भी कुछ फार्मूलाज सीरीज और सीक्वेंस में फ़र्क देखेंगे कि सीक्वेंस हम किस तरह से करते थे। मतलब हमारे पास A1 A2 A3 दरमियान में कॉमास लगाते थे। अगर जहाँ पे प्लस का साइन आ जाए, ठीक है, फाइनाइट सीरीज और फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, मतलब दरमियान में ये देखिए प्लस का साइन है ना, और अगर हम इसको सीक्वेंस में लिख दें तो 1 2 3 4 सोन एन टर्म तक हमने लिख देना था। ठीक है, तो ये जो है इनमें थोड़ा सा कॉमन डिफरेंस है कि वहाँ पे हम प्लस नहीं लगाते, लेकिन सीरीज में हम क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं। ठीक है, तो ये जब आ जाएगी। अब सीरीज में फार्मूलाज क्या होते हैं, यहाँ पे S1 इक्वल टू A1 के इक्वल होता है, S2 इसलियम के इक्वल होता है, Sn जो है वो an टर्म पर इन एन पार्शियल सम होता है। इसमें हमने दो फार्मूलाज यूज करनी है। एक तो जो मतलब डिफरेंट सिचुएशन, जो भी सिचुएशन होगी वहाँ पे वैसा फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। अब ये देखिए Sn इज इक्वल टू n/2 A1 प्लस an, या तो ये हम फार्मूला यूज करेंगे। मतलब अगर हमारे पास n है और A1 है और उसकी n टर्म है तो हमें Sn हम उसका फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमारे पास A1 प्लस मतलब यहाँ पे हम इसे 2A1 कहेंगे। ठीक है, Sn इज इक्वल टू n/2 2A1 प्लस n-1 डी। दो फार्मूले आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं, तो आप लोगों की क्या हो जाएगी, एक्सरसाइज सोल्व हो जाएगी। तो इसमें एक्सरसाइज को हम सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 6.4 को देखते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या कहा, उसने कहा सम दी सीरीज। अब यहाँ पे देखिए सम फाइंड करना है। हमने क्या फाइंड करना है, Sn फाइंड करना है, सम दी सीरीज। अब सम दी सीरीज में 3 + 6 + 9 + सोन A20। अब उसने उसका n सम भी कह दिया कि हमारे पास A20 है। ठीक है, मतलब n हमारे पास क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। A1 हमारे पास 3 है। D हमने डिफरेंस, इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो D इज इक्वल टू 6 - 3 हो जाएगा। तो 6 - 3 करेंगे तो D हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब n इज इक्वल टू क्या हमारे पास 20 है, तो Sn इज इक्वल टू n/2। ये हम फार्मूला अभी देख कर आए हैं कि 2A1 प्लस n-1 डी आ जाएगा। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू पुट करेंगे, D की वैल्यू पुट करेंगे, n हमारे पास 20 है तो n की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। 20 - 1 यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब ये देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमने इसको सिंप्लीफाई किया। 6 + n इन 19 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 57 हमारे पास 63, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया 630, तो Sn हमारे पास क्या आ जाएगा, 630 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं क्या किया उसने। उसने हमारे पास क्या किया, 4/√5 है प्लस √5 प्लस ऑन an तक जा रहा है। अब n इज इक्वल टू n ही है। ठीक है, पहले n 20 था, अब n इज इक्वल टू n ही है। A1 हमारे पास ये है, D हमारे पास इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लें। सेकंड टर्म को माइनस करें फर्स्ट टर्म में से, ये मैंने माइनस कर दिया सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से, तो 1/√5 हमारे पास आ जाएगा। n इज इक्वल टू n ही है, और Sn इज इक्वल टू n/2 2A1 प्लस n-1 D आ जाएगा। ठीक है, तो n/2 2 इंटू हमारे पास A1 की वैल्यू 4/√5 है, प्लस n-1 D की वैल्यू 1/√5 है, और यहाँ पे n इज इक्वल टू n था, तो इसलिए मैंने n ही पुट किया है। n/2 आ जाएगा 8 ओवर में √5 प्लस n-1 ओवर में √5। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, √5 बाहर कॉमन लिया, 8 प्लस n-1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, n+7। तो n इंटू n+7 और में 2 √5 आ जाएगा। ये इसका सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, उसमें उसने क्या किया, उसने कहा फाइंड Sn फॉर ईच अरिथमेटिक सीरीज। हर सीरीज का Sn फाइंड करें। अब उसने A1 हमें दे दिया है, n हमें दे दिया है, an भी हमें दे दिया है। यहाँ पे हम पुट कर लेंगे। अब यहाँ पे उसने A1 और an दिया है, तो हमें पता था कि फार्मूला हमने पढ़ा है कि A1 प्लस an करते जाएंगे, तो Sn इज इक्वल टू n/2 A1 प्लस an आ जाएगा। तो यहाँ पे ये पुट किया फार्मूला, इसमें वैल्यूज पुट किया, हमारे पास 1300 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उसने A1 दिया है, n दिया है और D दिया है। यहाँ पे an नहीं दिया, इसलिए हम वो फार्मूला यूज नहीं करेंगे। जो हमारे पास सूटेबल फार्मूला है वो हम इसमें अप्लाई कर देंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 2A1 प्लस n-1 D आ जाएगा। ठीक है, तो A1 40 है, 20 - 1 इंटू -3 आ जाएगा, तो 20 और में 2 10 80 प्लस n इंटू 19 इंटू -3। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 10 इंटू 23, इनको आपस मल्टीप्लाई किया तो इसका सम हमारे पास 230 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में देखें उसने क्या किया है। नेक्स्ट पार्ट में उसने हमें an दे रखा है, n इज इक्वल टू 21 है, d इज इक्वल टू -4 है। यहाँ पे उसने A1 नहीं दिया। ठीक है, तो हमने n/2 2A1 प्लस n-1 D पुट करेंगे फार्मूला। 21 और में 2 इंटू A1, यहाँ से हम A1 फाइंड करेंगे पहले फॉर A1 के लिए। 21 - 1 और इंटू -4 आ जाएगा। अब फॉर A1 के लिए an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 D हम फार्मूला जानते हैं। an हमारे पास क्या है, 52 है।
ठीक है, तो A1 + 21 - 1 D की वैल्यू हमारे पास -4 है, तो यहाँ से A1 132 आ जाएगा। पुट कर देंगे A1 की वैल्यू यहाँ पे 132, तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई करने से आंसर क्या आ जाएगा 1932। ये देखिए इसको आराम से सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ से मतलब कैलकुलेटर है तो इजीली सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, उसने क्या है कि फाइंड A1 फॉर अरिथमेटिक सीक्वेंस में से, मतलब हमने जो हमें उसने गिवन दे दिया है हर क्वेश्चन में, उसमें से A1 फाइंड करना है। अब डी दिया, एन दिया, एस एन दे दिया। अब एस एन की जगह पे 1786 है, तो यहाँ पे वो लिख देंगे। n/2, n की वैल्यू 19 है, तो वो पुट कर देंगे 2A1। यहाँ पे हमने क्या करना है, इसकी वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ से हमें A1 चाहिए, तो हम A1 क्या करेंगे, साइड पे कर देंगे। 2A1 + 144 इसको इधर ले जाएंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो ये एक मिनट, यहाँ पे इसने ये टर्म लिखी है 19 है, तो 19 जो है 2A1 + 144 इस पे डिवाइड किया तो 188 आ जाएगा आंसर। कैलकुलेटर से पे करेंगे तो 188 आंसर आएगा। इसी टर्म को इधर ले जाएंगे, माइनस करेंगे, A1 = 22 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में इसने क्या है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 96 + 93 + 90 + अमाउंट ऑफ 1071 है। ठीक है, तो एस एन हमारे पास ये सम है, टोटल सम है उसका। एन हमारे पास फाइंड करना है हमने। A1 गिवन है, डी हमारे पास -3 है, तो एस एन = n/2 2A1 + n - 1 डी का फॉर्मूला पुट करेंगे। यहाँ से हमें क्या चाहिए, एन। यहाँ पे एन की वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे, यहाँ पे हमने एन क्या किया, साइड पे कर लेंगे। ठीक है, ये एन है, 2 इधर ले जाएंगे, फिर मतलब इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2142 n × 195 माइनस 3nm। ठीक है, तो 2142 = 195 n - 3n का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 3n² - 195, तो ये फैक्टर नहीं बन रहे थे, इसलिए मैंने ये क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया। -b + -b² - 4ac और में 2a, यहाँ पे इस पर मतलब पुट कर देंगे वैल्यूज को पुट किया, इनको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद 195 + -111 आ जाएगा। ठीक है, 111 को एक दफ़ा हमने क्या करना है, प्लस कर देना है, और एक दफ़ा माइनस कर देना है। ये देखिए, माइनस भी किया, प्लस भी किया, इनको काटेंगे तो हमारे पास 14 और 51 इसका आंसर आ जाएगा एन का। अब कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा है कि इफ दी 3 sides of a right angle triangle having perimeters 36 सेंटीमीटर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, फाइंड देम। अब राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास इस फॉर्म में होती है ना, मतलब 3 साइड। ये हमारे पास 3 साइड की राइट एंगल ट्राइंगल है, तो कहते हैं लेट द 3 साइड्स राइट एंगल ट्राइंगल। हमारे पास 3 साइड्स है ना, तो हमने एक तो उसकी साइड ए ले लेनी, दूसरी साइड में एक दफ़ा प्लस कर देंगे, एक दफ़ा माइनस कर देंगे, मतलब इसी तरह से लेनी। अगर अगर आ जाती है वो कह देता है कि 6 साइड्स, यहाँ पे a + d है ना, तो आगे a + 2d a + 3d इस तरह से लेते जाएं और इधर इतनी माइनस करते जाएं। अब कहता है कि पैरामीटर उसने हमें दे दिया 36 सेंटीमीटर, 36 हमने ले लिया। अब इन तमाम 3 साइड्स का हमने क्या करना है, सम ले लेना है। सो हम इनका सम लेंगे तो 3a = d से कैंसिल, 3a = 36, तो a = किस चीज़ के इक्वल है, 12 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो a - d a × a + d। अब जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। 12 - d 12 × 12 + d आ जाएगा। ठीक है, तो अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। अब हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा, तो 12 + d का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 12 - d का स्क्वायर आ जाएगा। इनको हमने सिंप्लीफाई खोला, उसका फार्मूला खोल के हमारे पास क्या आ जाएगा 24d। इनको जो चीज़ कैंसिल हो रही थी उसी कैंसिल आउट कर दी मैंने। 24d = 144 - 24d 48d = 144, इनको इन पे डिवाइड किया तो d = 3। अब जहाँ पे 3 d था वहाँ पे हम 3 पुट कर देंगे। ये देखिए, पहले हमने a पुट किया था ना, अब जहाँ पे d है वहाँ पे हम 3 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 9 12 15 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 6 से देखें, उसमें इसने क्या कहा, उसने कहा सम दी सीरीज, इन तमाम सीरीज का क्या करें, सम करें। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इन तमाम सीरीज को सम इस तरह से करना है। ये देखिए, सम दी सीरीज, ये थी टर्म आ जाती है। अब 3n टर्म्स उसने कहा है। अब से ये यहाँ पे इसके कहने का ये मतलब है कि हमने 3 टर्म्स को जमा करना है। अब इन 3 टर्म्स को मैं जमा कर देती हूँ, इन 3 टर्म्स को जमा कर देती हूँ, इन 3 टर्म्स को जमा कर देती हूँ, और ये तो 3n ही है। जब इनको जमा करूंगी तो ये भी एक n रह जाएगा ना, n टर्म्स। अब इन तीनों को मैंने जमा किया 3 करके, तो ये हमारे पास n टर्म्स आ गई। ठीक है, तो हमने हमारे पास फार्मूला SN = n/2 2a1 + n - 1 d आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे n/2 2a1 जो है वो हमारे पास 1 है, प्लस n - 1 d जो है वो 7 - 1 करेंगे तो 6 कॉमन डिफरेंस है ना, तो n/2 2 प्लस 6n - 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इनको हमने किया 6n - 4 आ जाएगा। अब n/2 है, तो हमारे पास 2 इसमें से कॉमन ले सकते हैं ना, 2 3 6 3n - 2 आ जाएगा, तो 2 कॉमन लिया, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, n × 3n -
2 आ जाएगा, तो ये इसका क्या है हमारे पास सम है। नेक्स्ट हम उसने यही टर्म दिया 3n टर्म्स, ठीक है 3n टर्म्स, इनमें भी हमने क्या करना है 3 टर्म्स को ऐड अप कर देना है। इन 3 टर्म्स को ऐड अप किया, इन 3 टर्म्स को ऐड अप किया, ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा a1 d निकालेंगे 9m, n इज इक्वल टू n ही रहेगा Sn n/2 इंटू 2 a1 प्लस n माइनस 1 d आ जाएगा। जहाँ जहाँ पे वैल्यूज है a1 की वैल्यू पुट की, d की वैल्यू पुट की, तो ये हमारे पास इसका सम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए उसने क्या, फाइंड द सम ऑफ द 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज वेयर r सम इज 3r प्लस 1 है। अब टी आर में आर सम को टी आर कह देती है, ठीक है, टी आर इज इक्वल टू 3r प्लस 1 है। अगर वो कहते हैं कि आर 1 के इक्वल है तो ये आ जाएगा, अगर आर 2 के इक्वल है तो ये, अगर आर 3 के इक्वल है तो ये पुट कर दी जाएंगी, ये हमारे पास एक सीरीज बन जाएगी 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस सो ऑन 20 टर्म्स। a1 हमारे पास आ गया, d हमारे पास आ गया, n हमारे पास क्या है 20 है। तो सम का फार्मूला यूज करें यहाँ पे, एस एन इज इक्वल टू n/2, ठीक है, इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 d आ जाएगा, किसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें। ये देखिए मैंने वैल्यू सब्सटीट्यूट की, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन था तो हमने मल्टीप्लाई करवा दिया इनको आपस में, फिर एड अप कर दिया, एड अप करने के बाद ये हमारे पास 650 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए उसने क्या था, फिफ्थ एंड नाइन्थ ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 11 एंड 17, फिफ्थ टर्म 11 के इक्वल है, नाइन्थ टर्म 17 के इक्वल है रिस्पेक्टिवली, फाइंड द सम ऑफ द 20 टर्म्स, 20 टर्म का हमने सम फाइंड करना। अब a5 11 के इक्वल है, a9 17 के इक्वल है, a5 इज इक्वल टू a1 प्लस 4d आ जाएगा, इज इक्वल टू 11 है, a9 इज इक्वल टू a1 प्लस 8d इज इक्वल टू 17 है। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इन दोनों इक्वेशंस को, इसको इक्वेशन 1 का नेम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। इन दोनों इक्वेशंस को क्वेश्चन 1 को सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 2 में से, तो ये क्या हमारे पास माइनस 4d इज इक्वल टू माइनस 6 है, तो d इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब नाउ ए डी हमारे पास निकल आया ना, तो हमने ये देखे a1 प्लस 4d था, यहाँ पे यही टर्म लिखी a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 11, यहाँ से a1 हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से a1 इज इक्वल टू 11 माइनस 6, तो 5 आ जाएगा, n हमारे पास 20 है, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस इंटू n माइनस 1d, 20 ओवर में 2 इंटू 5 प्लस 20 माइनस 1 3/2 है, ठीक है। तो 2 पे डिवाइड किया, 2 1 2 2 10 20, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 2 5 10 प्लस इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 19 मल्टीप्लाई बाय 3 और में 2, इनको कैलकुलेटर पे करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आएगा 28.5, इनको ऐड अप किया तो ये देखिए इनको आपस में मल्टीप्लाई किया 385 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें इसने क्या है, ऑब्टेन द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स इन द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स व्हिच आर नीदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 2, जो कि 5 पे भी डिवाइड ना हो, 2 पे भी डिवाइड ना। अब मैंने तमाम सीरीज लिख दी है, ठीक है, 1 2 3 सीक्वेंस 1000 डिविजिबल तक लिख दिया है। अब एस एन इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 ओवर में 2 है। अब 10 मतलब 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 में एक हमने जमा कर दिया, 1 ओवर में 2, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब डिविजिबल बाय 2, तो वो इवन नंबर्स होते हैं ना, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 1000 तक जा देते हैं। अब a इज इक्वल टू 2 है, d इज इक्वल टू भी 2 है, ठीक है, इनमें से मतलब डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस फाइंड करें, a n इज इक्वल टू 1000 के इक्वल है, n इज इक्वल टू 500 के इक्वल है। अब एस एन की में फार्मूले में पुट कर दें, एस एन इज इक्वल टू SN1 इज इक्वल टू n/2 a1 प्लस an है, ठीक है। अब 500 ओवर में 2 2 प्लस 1000 आ जाएगी, इनको आपस में ऐड अप किया तो ये हमारे पास इसका SN1 आ जाएगा। फिर डिविजिबल बाय 5, पहले डिविजिबल बाय 2 निकाले, इवन नंबर से निकाले, अब डिविजिबल बाय 5 निकालेंगे। a इज इक्वल टू 5 है, an इज इक्वल टू 1000 है, n इज इक्वल टू 1000 ओवर में 5। ये बात याद रखनी है, पहले हमने डिविजिबल 2 था, यहाँ पे 2 रखा, अब हमारे पास डिविजिबल है 5, तो यहाँ पे 5 रखा तो 200 बचा, इसको हमने फॉर्मूले में पुट किया तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, SN2 आ जाएगा। अब उसने कहा कि डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5, 2 और 5 की दोनों के 2 5 10 होता है ना, तो 10 पे डिवाइड करेंगे, a भी हमारे पास 10 हो जाएगा, a1, ठीक है। तो an इज इक्वल टू 1000 है, इस पे डिवाइड किया 100 आ जाएगा, SN3 फाइंड कर लेंगे। अब ये SN3 फाइंड किया तो ये आंसर आ जाएगा। अब टोटल डिविजिबल बाय 2 एंड 5, टोटल डिविजिबल इन तीनों का हमने क्या कर देना है, सम कर देना है और इसमें से हमने माइनस निकालना है, ठीक है। 2 मतलब टोटल डिविजिबल को इसमें से हमने क्या किया है, माइनस किया है, इनको ऐड अप किया और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब कहते हैं सो नॉट डिविजिबल बाय 2 एंड 5, तो इस टोटल में से ये देखें, इस जो हमने 2 एंड 5 निकाला था ना, इसको माइनस कर देना है किस में से, जो हमारे पास टोटल निकल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर 20 मतलब लाख इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, इसने कहा द सम ऑफ द 9 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 171 9 टर्म एंड इट्स 8 टर्म 31 के इक्वल है, फाइंड द सीरीज, सीरीज को क्या करना है हमने फाइंड करना है। अब एस एन किस चीज के इक्वल है, 171 के n हमारे पास 9 है
और T8 इज इक्वल टू A1 प्लस 7D इज इक्वल टू 31 है। ये देखिए 8th टर्म है ना, तो ये लिख दिया मैंने इक्वेशन। मैंने बनेगी Sn इज इक्वल टू n/2 2A1 प्लस n माइनस 1D आ जाएगा। अब 171 इज इक्वल टू 9/2 2A1 प्लस 9 माइनस 1D। यहाँ से हमने A1 फाइंड करना है, 8D आ जाएगा आपस में। इसको 342 और में डिवाइड किया, 9 पे 2A1 प्लस 8D 38 यहाँ पे आएगा। 2A1 प्लस 8D यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से मैंने क्या किया, 2 को कॉमन लिया। 2 को कॉमन लिया तो हमारे पास 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 19। इस इक्वेशन को 2 का नहीं दे दिया। अब फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में हमने माइनस कर देना। A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 19 के A1 प्लस 7D इज इक्वल टू 31 के है। D की यहाँ से वैल्यू फाइंड हो जाएगी, मतलब हमारे पास अब A1 रह जाता है। A1 हमने यहाँ से फाइंड करना है, ठीक है। A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 19 है, तो D की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास A1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D, A2 7 के इक्वल है, A3 पुट करेंगे तो 11 के इक्वल है। तो ये हमारे पास सीरीज उसने कहा था कि ये बनाई थी, ये हमारे पास सीरीज आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, उसने कहा द फिफ्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 21 है एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स इज 90 है। फाइंड द 18th टर्म। 18th टर्म हमने क्या करनी है, फाइंड करनी। अब A5 किस चीज के इक्वल है, 21 के है ना, ये दिखे लिख रही है। अब वो कहते हैं A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 21 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि A5 है ना, तो A5 जो होता है वो इक्वल है 21 के। तो यहाँ पे A5 इक्वल है इस टर्म के। Sn 90 के इक्वल है, n इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 6 है। ये देखिए Sn किस चीज के, उसने क्या फर्स्ट 6 टर्म्स, इसका सम जो है वो 90 है। फाइंड द 18th टर्म, तो n कितना हमारे पास 6 आ जाएगा। यहाँ पे n हमने क्या किया, 6 ले लिया, ठीक है। फर्स्ट 6 टर्म्स, ये देखिए ना फर्स्ट 6 टर्म्स, n इसलिए हमने 6 लिया है, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब एस एन इक्वल टू n/2 2A1 प्लस n माइनस 1D, ठीक है। तो यहाँ पे 90 इज इक्वल टू 6/2, तो यहाँ से एक इक्वेशन 2 क्रिएट हो जाएगी। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई लिखे। यहाँ पे 2A1 है, यहाँ पे A1 है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाए तो ये आंसर आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। D इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। A1 इज इक्वल टू 21 माइनस 4D, यहाँ से A1 फाइंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे A1 फाइंड किया तो हमारे पास 5 है, तो A18 फाइंड करना है। A1 प्लस 17D हो जाएगा, इसमें पुट किया तो 73 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, उसने क्या था, उसने क्या, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 24। अब 3 नंबर्स का एड अप 24 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 440। फाइंड द नंबर्स, नंबर फाइंड करें। अब लेट द 3 नंबर्स कौन से, A प्लस D A माइनस D, इनका सम 24 के इक्वल है। तो एड अप किया तो A इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। आल्सो A माइनस D इनका प्रोडक्ट 440 के इक्वल है, तो 440 लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 8 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इज इक्वल टू 440 ओवर में 8 आ जाएगा, ठीक है। ये 440 के इक्वल है, इनको आपस में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करवाया। ये 8 इधर जाके इसको डिवाइड करेगा, 55 आ जाएगा। 64 माइनस 55 इधर ले आएंगे, डी स्क्वायर उधर ले जाएंगे, डी की वैल्यू प्लस माइनस 3 है। अब एक दफा अगर अगर वो कहता है D3 है, मतलब प्लस 3 है, तो देन हमारे पास A माइनस डी इक्वल टू इस चीज के इक्वल है, A इस चीज के इक्वल है, A प्लस डी इस चीज के इक्वल है। अब ये हमारे पास वैल्यू क्या आई है, 5 8 11। अब जो हमने इफ डी इक्वल टू माइनस 3 पुट करना था, तो 11 8 5 आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए हमने पुट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 11 8 5 के इक्वल आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, उसने कहा द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 2 6 10 एंड 14 है। फाइंड द लीस्ट नंबर्स ऑफ टर्म्स नीडेड सो दैट द सम ऑफ द टर्म्स इज ग्रेटर देन 2000, ठीक है। तो A1 2 के इक्वल आ जाएगा, D इक्वल टू 6 माइनस 2 4 आ जाएगा। n हमारे पास फाइंड करना है। Sn ग्रेटर है किस चीज के, 2000 की, ठीक है। यहाँ पे 2000 था ना, तो इससे ग्रेटर है 2000 से। n/2 2A1 प्लस n माइनस 1D ग्रेटर है किसी से, 2000 से। n/2 2 इंटू A1 की वैल्यू पुट की, यहाँ से पे D की वैल्यू पुट की, हमने n फाइंड करना है, ठीक है। तो इस यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करवाया, ये फॉर्म आ गई, ये n है, इनको आपस में ग्रेटर है 4000 से। अब n इंटू 4 n है, 4n स्केयर ग्रेटर है 4000 से, तो 4 इधर चला जाएगा, 1000 आ जाएगा, n स्केयर है, तो इसका स्केयर मतलब कैंसिल किया, यहाँ पे स्केयर लिया 31.62, तो ये n इज टू अप्रोक्सीमेटली किस चीज के इक्वल आ जाएगा, 32 के इक्वल आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखें, इसमें क्या किया, उसने क्या, फाइंड द 4 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस वेयर सम इज 32 एंड सम 07, ठीक है। तो हुज स्केयर इज 276 के इक्वल है। तो लेट कर ले A प्लस डी A माइनस डी A प्लस 3D A माइनस 3D के इक्वल है। इसमें हमने ये 4 टर्म्स इसलिए लिए हैं क्योंकि उसने कहा है कि फाइंड 4 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस वेयर सम इज 32 है एंड सम ऑफ 07 हुज स्क्वायर इज 276 है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि इन 4 टर्म्स को लेना है a प्लस डी a माइनस डी a प्लस 3d a माइनस 3d। ठीक है, तो ये 4 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक उनका सम 32 के इक्वल है। ठीक है, ये 32 के इक्वल मैंने इसका सम लिख लिया, तो 4a इक्वल्स टू 32 a इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। अब उसने कहा था कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक स्केयर है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है a माइनस 3d का स्केयर प्लस a माइनस डी का स्केयर प्लस a प्लस डी का स्केयर प्लस a प्लस 3d का स्केयर आ जाएगा इक्वल है किस चीज़ के 276 के। ये देखिए इनका स्केयर्स लिख दिया इक्वल्स टू 276 लिख दिया। अब इन स्केयर्स को हमने ओपन करना है। यहाँ पे ये मैंने ओपन किया है। ये देखिए 64 प्लस 9d स्केयर माइनस 48d प्लस 64 प्लस डी स्केयर माइनस 16d प्लस 64 प्लस डी स्केयर प्लस 16d प्लस 64 प्लस 9d स्केयर प्लस 48d इक्वल्स टू 273 है। जो टर्म कैंसिल होती थी उसको मैंने क्या किया, कैंसिल कर दिया। ये देखिए 48 डी के साथ कैंसिल हो रहा था, ये माइनस का था, ये प्लस का था, ये आपस में कैंसिल, ये माइनस 16 डी ये प्लस 16 डी ये आपस में कैंसिल हो रहे थे, कैंसिल कर दिए। यहाँ से बचा 256 प्लस 20 डी स्केयर इक्वल्स टू 276 है। ठीक है, 20 डी स्केयर इक्वल्स टू 276 माइनस 256, 20 डी स्केयर 20 से कैंसिल। अब डी स्केयर इक्वल्स टू 1 है, तो डी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। अब एक दफा हमने +1 पुट करना है, एक दफा हमने इसको -1 पुट करना है। ठीक है, अगर वो कहता है कि a इज इक्वल टू 8 है और d इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो a माइनस 3d a माइनस 3 a प्लस 3 a प्लस 3d, इनमें क्या करेंगे हम d की वैल्यूज पुट करते जाएंगे। a की वैल्यू पुट की, d की वैल्यू पुट की थी, 5 7 11 5 7 9 और 11। अब इसकी सिमिलरली ये पुट ना भी करें, ये चीज पुट ना भी करें तो आप लोग सिमिलरली ये भी लिख सकते हैं और 11 9 7 और 5, ये इसका क्या है आंसर दूसरा आ जाए। ये देखिए मैंने पुट किया है, ये देखिए वही सेम इसका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखें, उसने कहा फाइंड द 5 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब उसने 5 का कह लिया, पहले उसने 4 का कहा था इसलिए मैंने ये 4 टर्म्स ये ली थी। अब उसने 5 टर्म का कहा है तो हम 5 टर्म तो लेंगे। अगर मैं यहाँ पे a प्लस 3d ले लेती, ठीक है, लेट्स सपोज कि मैं a प्लस 3d ले रही थी, लेकिन फिर मैंने मेरे उसके अकॉर्डिंग मैंने a माइनस 3d भी लेना था, तो यहाँ पे मैंने a ले लिया है। ठीक है, a प्लस डी a प्लस 2d a माइनस डी a माइनस 2d 5 टर्म्स ली हैं। इन 5 टर्म्स का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक वो कहता है कि 5 टर्म्स का सम जो है वो 25 के इक्वल है। अब इनको डी से कैंसिल हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे, तो 5 a इक्वल्स टू 25 तो a इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। आल्सो अब इनका स्केयर स्केयर कहा था ना, यहाँ पे देखें स्केयर जो है वो इस चीज के इक्वल है। ठीक है, तो ये सम ऑफ हु स्केयर इज 276 के इक्वल था, ये सम ऑफ हु स्केयर इज 135 के इक्वल है। तो यहाँ पे ये देखें 135 के इक्वल लिख दिया, यहाँ पे स्केयर है, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मुझे लगा ये 07 है लेकिन ये ऑफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 135 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसका स्केयर खोला, ये स्केयर इस तरह से खुल जाना है और यहाँ पे इसको जो डी मतलब कैंसिल आउट हो रहे थे इनको कैंसिल आउट किया। 25 135 के इक्वल है, तो 25 125 25 25 25 इनको एडअप किया तो इस चीज़ के इक्वल है प्लस 10 डी स्केयर इक्वल टू 135 पे इधर ले जाएंगे 10 10 से कैंसिल, वही टर्म डी इक्वल टू प्लस माइनस 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। और लिख के मैंने दूसरा आंसर भी यहीं पे ही लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखें, क्वेश्चन नंबर 16 में इसने क्या कहा है, उसने कहा है कि इफ 1/a प्लस बी और में मतलब 1/c प्लस a 1 और में b प्लस c है, आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, देन शो कह रहे हैं कि a स्केयर b स्केयर c स्केयर किस चीज के इक्वल है हमारे पास आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अब ये सेंट्रल टर्म है इसकी, ठीक है, तो 1 और में c प्लस a 1 और में a प्लस b प्लस 1 और में b प्लस a, इसका अरिथमेटिक मीन हमने लिखा है फार्मूला। ठीक है, अरिथमेटिक मीन का फार्मूला हम किस तरह से ड्रा करते हैं, इस तरह से ही कि जो सेंट्रल टर्म है वो इक्वल है उसके मीन के, ये लिखा। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 2 इधर मल्टीप्लाई किया, ये टर्म इसकी मतलब मैंने एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये 2 इसके साथ, ये इसके साथ a प्लस सी को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को पहले इन दो टर्म्स तो a को पकड़ा सबके साथ, b को पकड़ा सबके साथ, a को पकड़ा इन टर्म्स के साथ, b को पकड़ा इन टर्म्स के साथ, c को पकड़ा इन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 है तो 2 को आपस में सबसे मल्टीप्लाई करवाएं। अब यहाँ पे देखिए 2ab ये कैंसिल हो गया है, 2ac से कैंसिल, 2b से कैंसिल, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो अब b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और में 2 है। अब हम जानते हैं, ये देखें हम जानते हैं कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है, तो ये हमारे पास इसका सेंट्रल पार्ट है ना, तो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और में 2 क्या आ जाएगा, तो यही वो टर्म है तो जो कहता है दिस शोज दैट कि b स्क्वायर इज मीन ऑफ a स्क्वायर एंड c स्क्वायर। जो सेंट्रल टर्म होती है ना वो दूसरी दो टर्म्स का मीन होती है, तो कहते हैं सो ए स्केयर बी स्केयर फॉर्म्स बनाता है एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। क्वेश्चन नंबर 17 तो लास्ट
टू क्वेश्चन हमारे रह गए। क्वेश्चन नंबर 17 को हमने किस तरह से करा है, द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस चीज के इक्वल है, द सम ऑफ द लास्ट 4 टर्म्स इफ 112 के इक्वल है, इफ द इफ फर्स्ट टर्म इज 11 है देन फाइंड करें नंबर ऑफ टर्म्स। अगर हमारे पास अब यहाँ पे इसने फर्स्ट टर्म हमें दे दी है खुद ही, तो यहाँ पे फर्स्ट 4 टर्म्स मैं ले सकती हूँ कि A1 प्लस डी, A1 प्लस 2D, A1 प्लस 3D, देन ये इनका सम 56 के इक्वल है। A1 हमारे पास 11 आ जाएगा, मतलब उसने 11 खुद ही दे रखा था कि A1 किस चीज़ के इक्वल है, 11 के इक्वल है, तो हमारे पास 4A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 56 है। ठीक है, तो A1 इज इक्वल टू 11 आ जाएगा, तो हमारे पास 4 इंटू 11 प्लस 6D इज इक्वल टू 56, तो 44 प्लस 6D इज इक्वल टू 56 आ जाएगा। ठीक है, तो 6D इज इक्वल टू 56 माइनस 44 आ गया। अब 6D इज इक्वल टू 120, ठीक है, मतलब 12 आ जाएगा ना, 56 को माइनस किया 44 में से, तो यहाँ पे 12 है। 6 6 6 2 12 आ जाए, D इज इक्वल टू 2 सम ऑफ द लास्ट 4 टर्म्स। अब लास्ट 4 टर्म्स कौन सी होंगी, A1 प्लस n माइनस 4D, ठीक है, प्लस प्लस A1 प्लस n माइनस 3D प्लस A1 प्लस n माइनस 2D, A1 प्लस n माइनस 1D इज इक्वल टू किस चीज़ के था, 112 के इक्वल था। ठीक है, तो 4A1, ठीक है, 4A1 प्लस डी हमने क्या किया, यहाँ से कॉमन ले लिया, ये A1 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 A1, तो ये 4A1, तो डी कॉमन लिया, n माइनस 4 n माइनस 3 n माइनस 2 n माइनस 1 इज इक्वल टू 112 के इक्वल है। अब ये माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 है, तो ये माइनस 10 के इक्वल है, ये 4n इज इक्वल टू 112 है, तो 4 इंटू 11 प्लस 2 है। ठीक है, A1 हमारे पास क्या था, यहाँ पे इसने गिवन खुद ही दे रखा था कि A1 11 के इक्वल है, तो ये हमने क्या किया, A1 यहाँ पे पुट किया, तो 8n माइनस को मल्टीप्लाई किया अंदर ना, तो 8 2 4 8 8 n माइनस 2 10 20, तो 20 यहाँ पे आ जाएगा, 112 माइनस 44 68 के इक्वल है, तो 8n इज इक्वल टू 68 प्लस 20 88 आ जाएगा, तो 8n इज इक्वल टू 88, तो n इज इक्वल टू 11 आ जाएगा, क्योंकि ये देखें 8 1 8 8 1 8 11 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन है, हमारी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में द फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर ए बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली शो दैट द सम ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने शो करना है। ठीक है, यहाँ पे b प्लस सी ये चीज उसने गिवन दे रखी है, उसने क्या इसको शो करना है आप लोगों ने, A1 A है, A2 B है, देन D इज इक्वल टू B माइनस A आ जाएगा, C इज लास्ट टर्म है, सो an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1D आ जाएगा, तो C जो है हमारे पास लास्ट टर्म है, तो C यहाँ पे आ जाएगा ना, an इज इक्वल टू C, तो C इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D है B माइनस A के, तो C माइनस A n माइनस 1 B माइनस A आ जाएगा। ठीक है, C माइनस A ये इधर आपके डिवाइड n माइनस 1 ये प्लस 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, n माइनस 1 है ना, तो इधर जाके जब प्लस होगा, तो ये मैंने n इधर रख दिया, प्लस 1 इधर यहाँ पे रखी है। अब नाउ Sn जो है वो हमारे पास n और में 2 A1 प्लस An, ठीक है, तो 1/2 n की जगह पे 1 पुट करें, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1/2 नहीं नहीं यहाँ पे, हाँ जी, इसी तरह से 1/2 और A1 प्लस AN आ जाएगा। ठीक है, तो C माइनस A प्लस B माइनस A और में B माइनस A इंटू A प्लस C। ठीक है, तो A प्लस C जहाँ पे आ जाएगा, तो इसको हमने क्या करना है, B प्लस C माइनस 2A A प्लस C और में 2 इंटू B माइनस A आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या था, इसका आंसर था। तो यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ये देखें, ये चीज़ हमने क्या की, यहाँ पे प्रूव कर दी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो ये हमारे पास क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, वो मिस्टेक हो गई थी, मुझे लगा 18 क्वेश्चन है, तो इसके 19 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, शो दैट द सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी इज एन टाइम द सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन दैट। तो कहता है कि द लेट A1 A2 A3 AN आर अरिथमेटिक मीन्स है A और B। ठीक है, A एंड B के दरमियान है, A यहाँ पे रखा, B यहाँ पे रखा, तो Tn इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1D आ जाएगा, Tn प्लस 2 ले लेंगे, A1 प्लस n प्लस 1D आ जाएगा, तो B इज इक्वल टू A प्लस Tn प्लस 2 जो है वो किस चीज़ के इक्वल है, B के इक्वल है ना, तो यहाँ पे B रखेंगे, A प्लस n प्लस 1D है, तो B माइनस A ओवर में n प्लस 1 इज इक्वल टू D, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 का नेम दे देंगे, A1 A2 A3 AN इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब ये तुम लोग ने बात याद रखनी, पीछे भी हम फाइंड कर चुके हैं क्वेश्चन में कि A1 इक्वल है A1 प्लस D के, A2 इक्वल है A1 प्लस 2D के, A3 इक्वल है A1 प्लस 3D के, सो ऑन चलता जाएगा। अब Sn इज इक्वल टू n/2 है, 2A1 प्लस n माइनस 1D के ना। ठीक है, A1 A1 प्लस D के इक्वल है, यहाँ पे 2A प्लस 2D प्लस ND माइनस D आ जाएगा। ठीक है, तो n/2 2A प्लस ND प्लस D है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, D कॉमन ले लिया। ठीक है, D कॉमन लिया, तो पुट यहाँ पे हमने क्या करना है, D को
तो डी हमारे पास क्या था, ये था ना, अभी हमने निकाला डी। बी माइनस ए और में n+1, तो यहाँ पे हमने क्या किया, बी माइनस ए और में n+1 पुट किया, तो n/2 इंटू 2 a प्लस बी माइनस ए, n से क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। यहाँ पे n/2 a प्लस बी और n जो है 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो n मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी ओवर में 2, तो n मल्टीप्लाई बाय सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, कि ये प्रूव हो जाएगा। ये देखें उसने यही कहा था कि शो करें द सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी इज n टाइम, ठीक है, n टाइम है द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन दैम, तो ये n टाइम है और ये सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी के दरमियान है। चलें जी बच्चों, हमारी एक्सरसाइज हो जाती कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 6.5। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।